बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी कि हमने रिग्रेशन थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया कि जी कंप्यूट रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन को हम कंप्यूट करते कैसे हैं, क्योंकि रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है कि डिपेंडेंसी होती है बिटवीन द टू वेरिएबल, और वो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं एक्स एंड वाई। तो यहाँ जहाँ आ जाते हैं कि कंप्यूट रिग्रेशन लाइन, तो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन होती है जो कि हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो आपने उस लाइन को कैसे मालूम करना है। देखिए, जब भी आपने लाइन को मालूम करना है तो हमने टू इक्वेशंस इससे पिछली वीडियोस में हमने कंप्यूट भी की थी, ड्राइव भी की थी कि a एंड b के लिए टू इक्वेशंस, बट फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं। बट बेसिकली अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे तो आपके पास वो चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। बट अगर आपको ईजी लगता है इक्वेशंस सॉल्व करना तो आप इक्वेशन से भी कर सकते हो। बट मैं यहाँ फार्मूला यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे बेसिकली लगता है कि फार्मूले से आप जल्द जो है फाइंड कर सकते हो आंसर भी, और आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। हमारे पास क्या आ गया है y ऑन x। देखिए, अगर हमारे पास ये है ना कि y जो हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड b x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसको क्या कहते हैं y ऑन x। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है y ऑन x। अगर आपको एग्जाम्स में कह दिया जाता है कि जी आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y ऑन x, तो दैट विल फाइंड दिस लाइन। अगर आपको कहते हैं कि आपने लाइन फाइंड करनी है x ऑन y, तो फिर आपके पास क्या आएगा, x पहले आ जाएगा, x हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा एंड जो y होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। तो ये x ऑन y। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव द सिचुएशन के y ऑन x आपने इक्वेशन फाइंड करनी है y ऑन x। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। a एंड b आर द टू पैरामीटर्स हैं जो कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स जिनको हम कहते हैं, जिनकी वजह से ये जो लाइन है बेस्ट कंसिडर होती है, जो कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ भी चुके हैं। अब स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x द फॉलोइंग डेटा, वट इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, वट डज इट मीन। ठीक है, देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट मैंने आपको पहले भी बताया कि ए हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास होता है जी इंटरसेप्ट। क्या होता है, इंटरसेप्ट। बी हमारे पास क्या है, स्लोप है, या आप इसको कहते हो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हो, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो वो कहते हैं आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट इस लाइन में से फाइंड करना है। आपको टू वैल्यूज़ के गिवन हैं जिसमें आपको x की वैल्यूज़ भी गिवन थी एंड y की वैल्यूज़ भी गिवन है। तो कहते हैं कि आप कंप्यूट करके बताएंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आएगा, लाइन क्या आ रही है उस लाइन को भी फिट करें, और फिर बताएं कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या बनता है, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट देखिए, हमने जो हमने फाइंड की थी, जो हमारे पास क्या थी इक्वेशन जो हमने पहले सॉल्व भी की हैं, वो हमारे पास थी जी नॉर्मल इक्वेशन जो थी टू, वो समेशन ऑफ एन ए प्लस समेशन बी समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने फाइंड भी की थी। ये हमारे पास क्या हैं, टू नॉर्मल इक्वेशंस हैं ऑफ द रिग्रेशन लाइंस की, नॉर्मल इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट, अगर आप फार्मूला पुट करके सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास क्या होगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन हम क्या लिख सकते हैं, एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन यूज फॉर द y ऑन x के लिए। ठीक है, ये हम फार्मूला कब यूज़ करेंगे, y ऑन x। अगर x ऑन y हो तो फिर हम यहाँ नीचे x की जगह y यूज़ करेंगे, बट बेसिकली अभी आपको मैं ये समझा दूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या पता चलेगा कि हमने कैसे चीज़ें फाइंड करनी है और क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। देखिए, x एंड y की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, ठीक है, इसमें x की वैल्यूज़ भी गिवन थी, हमें y की वैल्यूज़ भी गिवन। अब वो फाइंड कह रहे हैं कि आपने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने। अगर हम b फाइंड कर लेते हैं तो a फाइंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें, b फाइंड करने के लिए हमें समेशन ऑफ एक्स वाई की ज़रूरत है, समेशन ऑफ x की ज़रूरत है, समेशन ऑफ y। ये तो इजी है कि जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में उनका सम कर लो। x वैल्यूज़ का मैंने सम कर लिया, मेरे पास आए 102। इसी तरह समेशन ऑफ y में मैंने y वैल्यूज़ का सम कर लिया, मेरे पास क्या आ गया, 302 आ गया। अब समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है कि मैंने x और y को मल्टीप्लाई किया और उसका सम ले लिया जो कि 3853 है।
लास्ट वन इज़ द एक्स स्क्वायर, मेरे पास क्या आ रहा है, तो मैंने एक्स की जो है वो स्क्वायर ले लिया है। 5 हमारे पास 25 हो गया, 2 टाइम लिखा है, 6 का स्क्वायर लिया 36 हो गया, 8 का लिया 64 हो गया, तो इसका सम किया ये आ गया। अब हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 9 टोटल वैल्यूज़ 9 है, 3853 मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ इनकी पुट कर रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। 302 एंड हमारे पास क्या है 91308 -102 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.831, दैट इज़ द बी कोफिशिएंट। जो उन्होंने कहा था कि आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो वो हमने इजीली फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट हम ए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो रिग्रेशन लाइन है ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्स बार एंड वाई बार, तो उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं कि वाई बार प्लस बी एक्स बार। अब अगर हमने ए फाइंड करना है तो मैं वाई बार माइनस इसको दूसरी साइड पे ले आती हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए मुझे जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन फॉर द सॉल्विंग द इक्वेशन, तो मुझे रिक्वायर्ड है जी वाई बार भी चाहिए, एक्स बार भी चाहिए। अब वाई बार क्या एक्स बार क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ, मैं ये यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए, मैं आगे सॉल्व करूँगी। वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब स्टूडेंट देखें वाई बार एंड एक्स बार मीन आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, और स्टूडेंट ये जो प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जिनमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जहाँ तक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट से हैं, वो भी मेरे पास चैप्टर है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम आपके ये वीडियोज़ आप बना दें, तो आप पहले देखें मेरे चैनल पर तमाम जो चैप्टर वाइज वीडियोज़ गिवन है। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं, मैं देन आपका प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी। अच्छा वाई बार स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, एक्स बार जो हमारे पास होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एंड वाई बार क्या होता है समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। सिंपली वी कैन से वी आर फाइंडिंग द मीन। अगर हम मीन फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला है। अब देखें समेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 102 है एंड 9, तो समेशन ऑफ एक्स में आप क्या करोगे एक्स बार आप 102 डिवाइडेड बाय 9 करो, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाए एक्स बार। अब मेरे पास जो एक्स बार की वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको बताऊँ, जो मेरे पास वाई बार की आई हैं वो मेरे पास आ जाती हैं जी, मैं इनको लिख सकती हूँ 33.56 आ जाती है, माइनस बी मेरे पास क्या है 2.831 है, बी मेरे पास क्या होता है कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड देन मेरे पास क्या आ जाता है 11.33। अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, इसमें से माइनस करती हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 1.75। तो मेरे पास अब जो रिग्रेशन इक्वेशन बनी है, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन जो मैंने लिखी भी हुई है, तो ये मेरे पास क्या थी y जो मेरे पास थी वो था a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है उसमें a की वैल्यूज़ मैं पुट कर देती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आई है 1.47, एंड फिर हमारे पास क्या आया b की वैल्यू क्या है प्लस 2.831 x। तो अब हमारे पास एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट उन्होंने पूछा था, हमने b की वैल्यू फाइंड करके उनको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी दे दिया। फिर हमने जो लाइन थी जिसको हम कहते थे कि y ऑन x रिग्रेशन लाइन है, वो भी हमें रिक्वायर्ड होगी, ये भी चीज़ सॉल्व होगी। फिर अब वो उन्होंने कहता है कि इसका मीनिंग क्या बनता है, हम कहते हैं द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट b 2.813 विच इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ y इंक्रीज बाय 2.831 यूनिट्स फॉर द यूनिट इंक्रीज इन एक्स। अब देखें जो हमने ये फाइंड किया था ना कि हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा था, यहाँ से मैं रीज कर देती हूँ, आपको बताती हूँ स्टूडेंट, जो हमने b फाइंड किया था ना, b फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को, ठीक है। किसको फाइंड कर रहा होता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब b फाइंड करने का मतलब हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो b है वो कितना आया 2.831। इसका मीनिंग ये था कि हमारे पास जो यूनिट है वो x में अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो y में कितना बढ़ता है, जो यूनिट बढ़ रहा है वो किस रेंज से बढ़ रहा है 2.831 की रेंज से बढ़ रहा है। तो इसमें हम क्या बताते हैं कि हम कहते हैं द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज इक्वल्स टू 2.831 विच इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ y इंक्रीज बाय 2.831 यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट्स इंक्रीज इन द x। अगर यूनिट इंक्रीज हो रहा है x, तो उस यूनिट्स के इंक्रीज होने से
2.831 जो है यूनिट्स हमारा बढ़ रहा है y का, दैट शोज द बी रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था। अक्सर आपसे जी पूछ लिया जाता है कि आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करें y ऑन x, ये y ऑन x है। अक्सर जी कहते हैं कि आप फाइंड करें रिग्रेशन x ऑन y, तो आपके पास ये आ जाता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये रिग्रेशन है जिसमें रिग्रेशन लाइन हमारे पास ये है जो हम प्रिडिक्ट की है। देन b जो हमारे पास होता है वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अगर आपको कहते हैं इंटरसेप्ट बताएं तो a इज आल्सो इंटरसेप्ट एंड दिस वन b इज द कोफिशिएंट रिग्रेशन। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह।